जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा बेचने का सवाल हो, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, वहाँ शिक्षा इतनी महंगी होगी, और जिस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जो वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को पुनर्गठन करने की उसमें कोशिश होगी, उसको इसी बीच में लागू किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, महंगाई हो, सब्जी से लेके आटा से लेके तो तमाम चीज़ें जिनके दाम कई गुना बढ़ रहे हैं, इन सवालों पर लोग सवाल न करें। और इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये तमाम सवालों को नज़रअंदाज करने के लिए, इन सवालों पर अगर कोई सवाल करे, उसके बीच में इस तरीके के उन्माद फैलाए जा रहे हैं। भाई, आज से पहले क्या हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रहते थे? अचानक आपको चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाके पढ़िए, अब मस्जिद के सामने ही क्यों चालीसा पढ़ना है? इनके इरादे क्या है कि लोग मंदिर मस्जिद खेल के आपस में लड़े। पहले भी लोग एक साथ रहते थे क्या? 2014 से पहले लोग साथ नहीं रहते थे? पहले लोग चालीसा नहीं पढ़ते थे? पहले लोग अजान नहीं करते थे? सब करते थे। ये पूरी साजिशन के तहत जहांगीरपुरी एक मॉडल है कि भाई हम मारेंगे, पकड़ेंगे और दोस्त भी ठहराएंगे, दोषी भी आपको ही बनाएंगे और जेल में भी डालेंगे। ये मूलतः सरकार गरीब विरोधी है। ये बिल्डोजर किसके खिलाफ चल रहा है? रेडी पट्टी वालों का, किसी MP MLA बड़े पैसे वालों का। अंबानी अडानी तो देश के सबसे बड़े पैसे वाले, जो छोटे छोटे पैसे वाले, उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेगा क्या? उन्होंने ज़मीनें नहीं कब्जा करके रखी हुई हैं? तो सवाल ये है, ये गरीबों के खिलाफ कार्रवाई इनको करनी है, मगर रंग हिंदू मुसलमान का देना है। एक आश्चर्य की बात होगी, मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले की घटना है। उस घटना में आप लोग देखेंगे, एक लड़का एक लड़की प्रेम विवाह करते हैं, घर से जाते हैं। अब सरकार से लेके, पुलिस से लेके तमाम लोग उस लड़के लड़की को बुलाते हैं कि आओ आओ, तो लड़के लड़की नहीं आते हैं। उनका घर तोड़ दिया जाता है, दुकानें तोड़ दिया जाता है। यह प्यार करना ही क्रांति जैसा हो गया है। अब उनकी मनोविज्ञान समझोगे कि लोग अपनी सहमति से बालिग लोग शादी नहीं कर सकते हैं। कैसा समाज चाहते हैं हम? ऐसा ही समाज चाहते हैं जो बड़ी व्यवस्था पर आधारित हो, जो गरीबों के खून पर बन रहा हो। मजदूरों की हालत देख लो। अब 300 से ज़्यादा वर्कर अगर नहीं है तो आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हो। 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम लिया जा रहा है, और वेतन सुनोगे आश्चर्य होगा, 8,000, 10,000, 12,000। इतना तो इन बड़े लोगों का एक दिन का खर्चा है, एक घंटे का खर्चा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोगों को पता होगा कि वो देशद्रोही यूनिवर्सिटी है। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। वहाँ मैस वर्कर और सफाई कर्मचारी जो वर्कर है, जो सफाई वर्कर है, उनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इन पैसे वालों को, बड़े पदों वालों को एक दिन वेतन नहीं मिलता है, अखबारों में छप जाता है। और वेतन कितना है? 12,000, 14,000, 4 महीने से। और हड़ताल कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है। और अभी भी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो है, इनका वेतन नहीं आया है। और उनको यूनियन बनाने का हक नहीं है। जो यूनियन बना रहे थे उनको JNU में अंदर नहीं घुसने दिया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर हम न बोल पाए, इसीलिए जो बोल रहे हैं उनको जेलों में भर दिया जा रहा है। NSA, UAPA और तमाम इस तरीके के कानून, जो 124A, ये किनके खिलाफ कानून? लोग अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना यहाँ गुनाह हो गया। अमीर गरीब के गरीब अमीर के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है क्या? दलित वर्ण व्यवस्था, उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? छात्र सस्ती और फ्री शिक्षा नहीं ले सकता है क्या? अपने हॉस्टल के खाने के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या, जो खराब खाना परोसा जा रहा है क्या? ये सब अगर कोई भी लड़ेगा तो उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा। और तमाम उदाहरण हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपने देखे होंगे बीच में कि किस तरीके के हालात बना दिए हैं। आज हम लोग आए, जिस तरीके का प्रोटेस्ट करने का कोशिश कर रहे थे, तो एक साहब आए, तो इस तरीके की भीड़ जो आप अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ेगी और आपको दुश्मन बता के आपके ऊपर हमला करेगी, ये उसी का एक हिस्सा है। इस तरीके का जो लोग पैदा हो रहे हैं। तो हम साफ कहना चाह रहे हैं कि छात्र, नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान सब मिलके अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेगा। तुमको जो करना है कर लीजिए, जेल भरना है जेल भर लीजिए। जो तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। वो उधर कह रहे थे कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। कौन बांटता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग बांट रहा है वो लोग अच्छे से जानते हैं।
भाई शांतपूर्ण लोग इससे पहले भी रहते थे देश में, वो लोग बांट रहा था क्या? तुम्हारा कानून किसके खिलाफ है ये पता चल रहा है, किस पर कार्रवाइयां कर रहे हो ये भी पता चल रहा है, किसको मार रहे हो, किसकी जमीन लूट रहे हो, किसके ऊपर हत्याएं कर रहे हो, किसके ऊपर हमले कर रहे हो ये भी पता है। अब गरीबों के ऊपर, गरीब मजदूरों के ऊपर, इन अमीरों ने गरीबों के ऊपर युद्ध छेड़ रखा है और पुलिस फौज उस युद्ध में अमीरों के साथ है। तो कौन बांट रहा है? ये तो बहुत साफ तस्वीर है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को खुद फैक्ट्स पता होंगे कि कौन बांटने की पॉलिटिक्स करता है इस देश में और किस आधार पर बांटा जा रहा है। कह रहा है कि सब हिंदू हो गए। भाई ये हमको बता दो, मध्यकाल में मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, अचानक तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू, तथाकथित ओबीसी, दलित राष्ट्रपति हिंदू, और हिंदू खतरे में हो गए। भाई किससे खतरा, कैसा खतरा? असली खतरा तो अमीरों की लूट के खिलाफ है। उस खतरे को तुम ढकने के लिए हिंदू का सहारा ले रहे हो, ये पॉलिटिक्स कर रहे हो। और हिंदू वर्ण व्यवस्था को कौन जवाब देगा? हिंदू राम राज्य का मतलब क्या है कि दलित चमड़ा जूता गांठे जाटव और वाल्मीकि कचरा वो गंदगी साफ करे, मैला ढोए और धोबी कपड़े धुले, ये तुम्हारी हिंदू वर्ण व्यवस्था? ऐसे हम हिंदू वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते और तुम्हारे इस हिंदूकरण के खिलाफ है। जो करना है वो करो। और कौन बांट रहा है इस देश के अंदर, कौन हमले कर रहा है और कहाँ कहाँ जाके हमले हो रहे हैं इस देश के अंदर, ये आप लोगों को साफ पता होगा। कि चाहे वो खारखोन हो, चाहे वो उत्तराखंड का वो गाँव हो जहाँ हमले किए पिछली बार, और चाहे फिर ये जहांगीरपुरी हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो गुड़गांव हो। भाई लोग अपनी पूजा अर्चना या नमाज या जो भी अदा करना चाहते हैं शांति से करें, लोगों को प्रॉब्लम, सबके अपने धार्मिक अधिकार हैं। ये संविधान और देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग अपने धर्म की आस्था के अनुसार अपने धार्मिक मूल्यों को जी सके, उनको मान सके। और एक धर्म के लोग, खास तरीके के धर्म के लोग, वो जाके उनको नहीं करने देते, उस पर हमले कर रहे हैं। कौन प्रवोक कर रहा है? इसमें मेरे बोलने की बात नहीं, आप सबको पता है और आपको भी ये पता है कब क्या पूछना है। जो भी भाई साहब आए थे, कह रहे दिल्ली में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बिल्कुल कानून व्यवस्था के तहत चल रहा है। उनकी जानकारी के लिए बतला दें कि इसी दिल्ली में कल रात को एक कारखाने में आग लगती है जिसमें 200 मजदूर काम कर रहे थे। अधिकारी का आंकड़ा बतलाता है कि 27 मजदूर मारे गए, बल्कि उसके बहुत सारे कारखाने के जो मजदूरों के परिवार जो है अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ये शांतिपूर्ण जो शांतिपूर्ण की बात कर रहे हैं तो उनको बता दिया जाना चाहिए कि इसी दिल्ली के अंदर में एक मिनट, इसी दिल्ली के अंदर में कैसी शांति है, मजदूरों के लिए कैसी शांति है, खटने पिसने वाले लोगों के लिए कैसी शांति है। यही कहना है कि ये प्रोटेस्ट देश के गरीबों, किसान मजदूरों और जो धार्मिक रूप से जो उन्माद फैलाया जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं। जो फैला रहा है आप उसको कार्रवाई कौन करेगा? जो फैलवा रहे हैं वही लोग कार्रवाई करेंगे। जो न्यायाधीश हैं वही अपराधी हैं, वही मुंसिफ है और वही जुल्म ढा रहे हैं। तो आप अपील करें तो करें का, जाएं तो जाएं का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी घटनाएं अभी हाल के दिनों में संज्ञान में ली हैं। उत्तराखंड का जो घटना था, जिस तरीके का वो धर्म संसद कर रहे थे, बुरारी में किए बिना परमिशन के। इवन ये जहांगीरपुरी का जो जुलूस, कहा पुलिस ने पहले कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं थी, हमने जुलूस की परमिशन नहीं दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट पलट के पूछता है कि आप जुलूस के आगे आगे क्या कर रहे थे, तब पुलिस कहता है कि सॉरी गलती हो गई, हाँ वो गलत किया था, हमने उस पर कार्रवाई किया। इधर गोविंदपुरी में इसी तरीके की घटनाएं हो रही। अब कैसी शांति की बात कर रहे हो कि लोग यहाँ आपके हाँ में हाँ मिलाएं, आप चाहे गलत हो चाहे सही हो, इस तरीके की शांति तो बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में जो विविधता है उस विविधता को आपको सुनना पड़ेगा और आप सुने या न सुने लोग इसका विरोध करेंगे। अगर आप एक रंग में रंगना चाहेंगे, एक झंडे में लाना चाहेंगे, वो नहीं समझा। और गरीब अपने हकों के लिए खड़े होंगे, किसान मजदूर खड़े होंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो हम लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये साफ कहना चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके के जो भी जुल्म होंगे देश के अंदर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। आप चाहे जो भी पाबंदियां लगाएं, उन पाबंदियों के खिलाफ हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ।